घर, रात के 3 बजे। माँ ने करवट बदलते हुए पूछा। नींद नहीं आ रही। रवि चुप रहा। रवि धीरे से बोला। माँ, अगर मैं एक दिन सब खो बैठा तो? माँ हंसी नहीं। तो फिर से शुरू करेगा। हम लोग कौन सा पहली बार गरीब हुए हैं? रवि उठ बैठा। पर हर दिन वही ठेला, वही सड़क, कभी लगता है मैं यहीं फंस गया हूँ। माँ ने कहा। कल सुबह जल्दी निकल जाना। काम आदमी को रास्ता दिखा देता है। अगली सुबह सड़क किनारे अंडा तवे पर गिरा। भैया जरा तेज बनाना। एक आदमी बोला। तेज सब चाहते हैं, रवि बोला। पर स्वाद धीरे बनता है। पास खड़ा लड़का हंसा। अरे भैया, रोज यही डायलॉग। रवि मुस्कुराया। रोज वही जिंदगी, तो डायलॉग भी वही। शाम ढलने लगी। रात करीब 9 बजे एक आदमी आया। चेहरा थका हुआ, आंखें बेचैन। ऑमलेट मिलेगा? उसने पूछा। अब बंद करने वाला था। रवि बोला। बस एक। आदमी बोला। आज बहुत जरूरत है। रवि ने बिना सवाल किए ऑमलेट बना दिया। आदमी खाते खाते बोला। तू डरता नहीं? किससे? रवि ने पूछा। रात से, अकेले से, जिंदगी से। रवि ने कहा। डरता हूँ, पर पेट डर से नहीं भरता। आदमी हंसा, पर हंसी अजीब थी। आदमी ने पैसे दिए और बोला। अगर मैं कल न आऊं, तो समझ जाना, तेरा ऑमलेट आखिरी था। रवि चौंका। ऐसा क्यों बोल रहे हो? आदमी रुका, फिर बोला। कभी कभी आदमी खाने से ज्यादा किसी से बात करने आता है। वो चला गया। अगला दिन सुबह खबर फैली। रात एक आदमी की सड़क हादसे में मौत। रवि का हाथ कांप गया। उसने घर आकर कहा। माँ, कल रात एक आदमी आया था। माँ चुप हो गई। फिर वही आदमी मर गया। शाम को पुलिस आई। कल रात यहाँ कौन आया था? इंस्पेक्टर ने पूछा। रवि घबरा गया। बहुत लोग आते हैं, साहब। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा। झूठ मत बोल। वो आदमी मरने से पहले यहीं आखिरी बार देखा गया था। माँ पीछे से बोली। मेरा बेटा गलत नहीं है। रवि ने गहरी सांस ली। साहब, वो परेशान था, डरा हुआ था, बस बात कर रहा था। इंस्पेक्टर ने पूछा। उसने कुछ कहा? रवि बोला। उसने कहा, कभी कभी आदमी सुना जाना चाहता है। जांच में पता चला, वो आदमी कर्ज में डूबा था, भाग रहा था। हादसा खुद हुआ था। इंस्पेक्टर जाते जाते बोला। तू सही वक्त पर सही इंसान मिला था उसे। रवि रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह रवि ने ठेला लगाया। एक नया बोर्ड टांगा। रवि ऑमलेट वाला, यहाँ खाना भी मिलता है। और बात भी। पहला ग्राहक आया। भैया, एक ऑमलेट। रवि बोला। ठीक है, और अगर बात करनी हो तो वो भी मुफ्त है। तवे पर अंडा गिरा, टक। और रवि को लगा, शायद उसकी जिंदगी भी अब किसी के लिए थोड़ी हल्की हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। रवि रोज की तरह सुबह ठेला लगाता, अंडा तोड़ता, टक, और लोगों की भूख सुनता। लेकिन अब फर्क इतना था कि लोग खाने से ज्यादा बात करने आने लगे थे। एक दिन एक अधेड़ आदमी रुका। भैया ऑमलेट दे दो, और थोड़ा वक्त भी। रवि ने तवा घुमाते हुए कहा। खाना गरम मिलेगा, बात ठंडी नहीं होगी। आदमी हंसा। अजीब लड़का है तू। जिंदगी ने बना दिया। रवि बोला। एक शाम माँ ने कहा। रवि, आज तू बहुत चुप है। माँ, लोग यहाँ आकर अपने दुख छोड़ जाते हैं, पर मेरे दुख कहा जाए। माँ ने शांति से कहा। जिस दिन तू अपने दुख बोल पाएगा, उस दिन हल्का हो जाएगा। रवि चुप रहा। उसी रात वही इंस्पेक्टर फिर आया। ऑमलेट मिलेगा? उसने पूछा। रवि चौंका। सब ठीक तो है ना, साहब? इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा। वो आदमी जिसकी मौत हुई थी। रवि की सांस अटक गई। क्या?
उसने डरते हुए पूछा। उसकी जेब से एक कागज मिला है। कौन सा कागज? रवि ने पूछा। इंस्पेक्टर ने जेब से मुड़ा हुआ कागज निकाला। इस पर तेरा ठेले का पता लिखा है। रवि का हाथ कांपने लगा। पर उसने तो बस खाना खाया था। इंस्पेक्टर बोला। और कुछ बोला था क्या? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। उसने कहा था, अगर मैं कल ना आऊं तो समझ जाना तेरा ऑमलेट आखिरी था। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। हमें शक है, वो हादसा नहीं था। मां अंदर से बोली। मेरा बेटा किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ेगा? इंस्पेक्टर ने मां की तरफ देखा। सच बोलेगा तो नहीं? उस रात रवि सो नहीं पाया। माँ, अगर लोग समझे कि मैं जुड़ा हूं। मां ने उसका सिर सहलाया। सच डरता नहीं बेटा, डर झूठ को लगता है। रवि ने पहली बार महसूस किया। शायद वो आदमी सिर्फ खाने नहीं आया था, शायद वो किसी गवाह को ढूंढ रहा था। अगला दिन बड़ा मोड़। दोपहर में एक और आदमी आया, चेहरा ढका हुआ। तू ही है वो ऑमलेट वाला? हाँ, रवि बोला। आदमी ने धीमी आवाज में कहा। जो रात मरा था वो अकेला नहीं था। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। मत उलझ, आदमी ने कहा। कुछ सवाल मत पूछ और ये ठेला कहीं और ले जा। उसने मेज पर कुछ नोट रखे और चला गया। टकराव, इमोशन। रवि ने पैसे नहीं उठाए। घर आकर मां से बोला। माँ, आज पहली बार डर के साथ गुस्सा भी आया। मां बोली। तो सही रास्ते पर है तू। पर अगर मुझे कुछ हो गया तो? रवि ने पूछा। मां ने सीधा जवाब दिया। तो लोग याद रखेंगे कि एक ऑमलेट वाला था जो सच से पीछे नहीं हटा। रवि की आंखें भर आईं। फैसला। अगली सुबह रवि ने वही ठेला उसी जगह लगाया। चाय वाले ने पूछा। डर नहीं लगता? रवि ने अंडा तोड़ा, टक, और बोला। डर लगता है, पर अगर मैं चला गया तो सच भी भूखा रह जाएगा। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। कहीं से आवाज आई। भैया, एक ऑमलेट। रवि मुस्कुराया। आ रहा है, आज थोड़ा ज्यादा गर्म होगा। अगले दिन रात काफी गहरी हो चुकी थी। रवि ठेले पर अकेला बैठा था। तवा ठंडा पड़ा था, लेकिन दिमाग गर्म। तभी पीछे से आवाज आई। अब भी ठेला नहीं हटाया? रवि पलटा। वही आदमी जिसने पैसे रखे थे। तुम कौन हो? रवि ने पहली बार सीधे पूछा। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। जिसे वो मरा हुआ आदमी ढूंढ रहा था। रवि की सांस अटक गई। मतलब? आदमी बैठ गया। अब सुन, ध्यान से सुनना। जिस आदमी की मौत हुई वो कोई आम आदमी नहीं था। रवि बोला। वो कर्ज में डूबा हुआ था, पुलिस ने बताया। आदमी हंसा। कर्ज उसकी मजबूरी थी, पर उसकी गलती नहीं। तो? रवि ने पूछा। बड़ी कंपनी का, उसने करोड़ों की हेराफेरी पकड़ ली थी। रवि चौंक गया। तो उसे मारा गया? आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, उसे डराया गया। उस रात वो भाग रहा था, पुलिस से नहीं, उन लोगों से जिनके नाम वो उजागर करने वाला था। रवि याद करने लगा। वो बहुत डरा हुआ था। हाँ, और उसने आखिरी बार तुम्हारे ठेले पर आकर खाना खाया। रवि की आवाज भर आई। पर उसने मुझे क्यों चुना? आदमी ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुमने सवाल नहीं किए, और कुछ लोग बस सुने जाना चाहते हैं। आदमी ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। उसने ये मुझे देने को कहा था, पर मैं डर गया। तो तुमने? मैं भाग गया और वो अकेला रह गया। रवि ने धीरे से कहा। वो हादसा नहीं था, डर की वजह से हुआ। आदमी की आंखें झुक गईं। हाँ। रवि ने पेन ड्राइव नहीं ली। पुलिस को दे दो, उसने कहा। आदमी चौंका। तुझे डर नहीं लगता? डर लगता है, पर अब समझ आया कि अगर मैं भी चुप रहा तो वो आदमी सच में मर जाएगा। रवि पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर ने पूछा। तू फिर आ गया? रवि ने शांत आवाज में कहा। क्योंकि कहानी अधूरी है।
पेन ड्राइव चली। नाम निकले। कंपनी, बड़े लोग। इंस्पेक्टर ने रवि को देखा। तू सिर्फ ऑमलेट वाला है। रवि बोला। साहब, मैं गवाह हूं और यही काफी है। कुछ हफ्तों बाद अखबार में खबर थी, कॉरपोरेट घोटाला उजागर, कई गिरफ्तार। रवि फिर अपने ठेले पर था। माँ पास बैठी बोली, अब चैन है। रवि ने अंडा तोड़ा, टक, और मुस्कुराया। हाँ माँ, आज पहली बार नींद आएगी। एक आदमी आया। ऑमलेट मिलेगा। रवि बोला। मिलेगा, और अगर बात करनी हो तो वो भी। एक छोटा सा ठेला और एक बड़ा सच। कहानी खत्म होती है, लेकिन ऑमलेट वाला हर सुबह फिर शुरू होता है।